एक दिया तुम्हारा और एक लौ है मेरी, टल जाएगी ये काली रात अंधेरी। हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। जिनके रिश्ते गहरे गहरे होते हैं, देखिए आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं आप, दूर रहने की, लेकिन जिनके रिश्ते गहरे गहरे, उनके दोनों पंख सुनहरे होते हैं। दूरी उनको और पास ले आती है और उड़ान भी और खास हो जाती है। जिनके रिश्ते गहरे गहरे होते हैं, उनके दोनों पंख सुनहरे होते हैं, दूरी उनको और पास ले आती है और उड़ान भी और खास हो जाती है। हम बिखरा एक संसार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। वो दिए जो तूफानों से शर्त लगाते हैं, इतिहास के पन्ने उनको ही दोहराते हैं। हम दिल से बस उनको ही सलामी देते हैं, खुद से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज हैं, अंधकार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। हम सूरज हैं, अंधकार नहीं मानेंगे। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रसून जी। मुझे लगता है कि ये जब गीत की शक्ल में भी लोगों के बीच जब वो गुनगुनाना शुरू करेंगे, बहुत एक अंदर की मजबूती भी उतनी जरूरी हो जाती है। जब लॉकडाउन में आप खुद ही अंदर बंधे हुए हैं तो आपका अंतर मन जुड़ा होना चाहिए बाकी की दुनिया से। लेकिन एक और बहुत अच्छी सोच थी जो आपकी मैंने देखी कि सोशल मीडिया पर आपने लोगों से शेयर भी किया था। 3 शब्द जिसमें आप माहिर हैं कि कम से कम शब्दों में आप लोगों को समझा देते हैं। तिरस्कार नहीं, तिलक। आपका ये समझाना, क्या सोच थी इसके पीछे? किस चीज ने आपको व्यथित किया था? ये मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर कि जो लोग निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं, उन लोगों को हम नमन करने की जगह यदि हम उनसे लड़ें या उनसे कोऑपरेट नहीं करें, तो ये भावना मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि सबके अपने परिवार हैं। देखिए, हमें ये सोचना होगा कि जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, जिसे हम नर्स कहते हैं, जिसे हम पुलिसमैन कहते हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर और भी तरह के हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सब के अपने भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी बच्चा सुबह कहता होगा, पापा आप क्यों जा रहे हैं, सुना है बाहर बीमारी फैली हुई है। लेकिन उसके बावजूद वो जाते हैं, मास्क लगाकर आपका काम आपके साथ सहयोग करते हैं। और अगर वो शायद नहीं होते तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि जीवन की कि किस तरह का जीवन हमारे सामने होता। और अगर उनके साथ आप कोऑपरेट नहीं करें तो उनका कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उस वक्त अपना एक मैसेज दिया था और मुझे लगा था कि हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है श्वेता जी कि यहाँ पर दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। किसी भी तरह का दोषारोपण उससे काम नहीं चलेगा। किसी भी तरह से इस वक्त हमें एक दूसरे की कलेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए। हम लोगों को जुड़कर लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस पर जाके पैर ना फटी बिबाई हो क्या जाने पीर पराई वाली स्थिति हो जाती है। जब आपको पता लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसने किसी अपने प्रियजन को खोया है या वो बीमारी से जूझ रहा है, तब आप उसकी शिद्दत से उसको महसूस करते हैं। तो ये मानना कि हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है, किसी न किसी रूप में ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इस भावना का होना बहुत ज़रूरी है, तभी मानव सभ्यता इससे लड़ पाएगी। ये संकट जो है ये मानव जीवन पर संकट है। ये संकट कोई व्यक्ति विशेष पर नहीं है, वर्ग विशेष पर नहीं है। ये संकट सबको साथ में जूझने वाला संकट है और इसके लिए कलेक्टिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता है।